हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स या फिर बीए सोशल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में और साथ ही कैसे तैयारी करना है उसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स, यही सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, एमयू में अच्छी बात ये होता है कि एक ही पेपर होता है बी ऑनर्स का। उस बी ऑनर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और भी जो भी कोर्सेज है उसको लेकर, हालांकि उस पर वीडियो जो आ जाएगी एमयू में बीए में कौन कौन से कोर्सेज है और उन सब का एक ही एग्जाम होता है। चाहे वो इंग्लिश लेना चाहते हो, हिंदी लेना चाहते हो या उर्दू, तो इस तरीके से उन सबका एक ही पेपर होता है। खैर, अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा पहले सिलेबस दिखा दूं जो 2022 में जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए बहुत मैटर, मतलब इंग्लिश जो है वो अपना वेटेज रखता है। 25 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन दिलाने में। सो इंग्लिश में ये जो टॉपिक है एटलीस्ट इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेना है। दूसरा ये रहा जनरल अवेयरनेस का। ये जो लेवल या स्टैंडर्ड है वो कह लीजिए 12th स्टैंडर्ड है, बट ये कि आप 9-10 को भी अच्छे से, हालांकि 9-10 पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आप 11-12 पढ़ ले रहे हैं अच्छे से सोशल साइंस की बुक, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आराम से इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का टॉपिक मेंशन है, ये सारी चीज़ें करना होगा। और इसके बाद इंडो इस्लामिक का ये टॉपिक। अब हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करें कि आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है एक लूसेंट का आता है जनरल इंग्लिश ग्रामर, जो अराउंड A4 साइज नहीं बल्कि छोटा सा बुक होता है, बट ये कि वो एसएससी लेवल का है। मतलब उसका लेवल जो है, क्योंकि आपको जो ये तैयारी करना है वो एसएससी लेवल का तैयारी करना है, तो उसमें इंग्लिश के बाद मतलब जो भी टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक ऑलमोस्ट है और आपको उस हिसाब से तैयारी भी करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक आपको आइडिया देना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी जो है इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के फॉर्मेट में अपलोड कर दिया 4 to 5 ईयर का पेपर एमयू बी ऑनर्स का। उस वीडियोस का देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाए कि इंग्लिश में पूछ क्या रहा है। अगर जिसको क्वेश्चन चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंग्लिश का सोर्सेज मैंने पहले बताया यही कि पहला ये कि आप जो PYQ यानी क्वेश्चन पेपर जो अब तक दिया है, जो आया है एमयू ने पूछा है, उसके हिसाब से इंग्लिश को पहले देखिए। उसके बाद जो है आप जो लूसेंट का जनरल इंग्लिश जो है वो ग्रामर है उसको फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया बुक का, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे हाई ऑर्डर में जाना चाहते हो तो एसपी बख्शी का, लेकिन उस वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, उसको आप फॉलो ना करें तो बेहतर है। आप इंग्लिश ग्रामर को फॉलो, या कोई भी अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा इंग्लिश में पूछ क्या रहा है। अब आते हैं दूसरा। हालांकि ये जो टॉपिक है वो अराउंड जो है इसमें से 40 मार्क्स के आसपास पूछे जाते हैं। लेवल देख सकते हैं, इन्होंने साफ कहा रखा है SSSC लेवल। सो अब ये जैसे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटी, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, और ये एंसेंट इंडिया, मेडिवल, मॉडर्न, और इंट्रोडक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे अगर सिलेबस देखेंगे तो ये कंप्लीट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी, इवन कुछ इकोनॉमिक्स भी है, और साथ ही गेम्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और ये करंट मतलब करंट जो करंट अफेयर का भी सवाल यहाँ पे मेंशन है। अब इसको आप कहाँ से करेंगे? दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप NCERT 11-12 का आप पढ़ लीजिए, वो बहुत सफिशेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है कम है, हालांकि पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप, एक बुक आती है लूसेंट का, वो येलो कलर का है, उसका कवर पेज होता है, A4 साइज का होता है, उसका भी लिंक, उस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप परचेज कर सकते हैं। खैर, वो बुक जो है आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा, लेकिन 100% हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो वहाँ से मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं। बट आप अगर 11-12 का NCERT पढ़ लेंगे अच्छे से, तो फिर आपको जो GS का जो क्वेश्चन होगा वो एक भी नहीं बचेगा, मतलब आप सारा सोल्व कर पाएंगे। तो इसके सोर्सेस मैंने आपको बता दिए कि कहाँ से फॉलो करना है। मिनिमम एटलीस्ट NCERT एक बुक, और उसके अलावा लूसेंट का ही बुक आता है। इसके अलावा और भी ऑनलाइन सोर्सेज जहाँ से मिले फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट नहीं रख सकते हैं। लिमिट में रहेंगे तो आप फिर खुद लिमिट में आ जाइएगा, इसलिए बेहतर है कि आप जितना भी हो सके सोर्सेज ऐसे करने की कोशिश करिए। दूसरा ये है कि आपको रिवीजन, प्रैक्टिस ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है, समझना है, लॉजिकली उसको समझना है, क्योंकि तभी वहाँ पे जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयार होकर रहना होगा। अब आते हैं इसके अलावा रीजनिंग और इंटेलिजेंस पे। देखिए, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी बुक, बेसिक बुक, जैसा भी बुक, SSC लेवल का एटलीस्ट बुक होना चाहिए। याद रखिए, ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारा यूँ मान के चले कि SSC लेवल का है। तो RS लेवल का बुक आता है रीजनिंग का, और उसमें कुछ मैथ्स के भी पार्ट होते हैं। जब मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स में हो गया प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अलावा डिस्टेंस से, या और वर्क पावर एंड एनर्जी से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जो है पेपर सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर लेने के बाद या पेपर को पहले देख लीजिए कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है, क्योंकि पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। थोड़ा स्मार्ट वे आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अगर इंग्लिश में, मतलब मुझे यही समझ में आता है इसमें, क्योंकि आज के टाइम में जिसके कट ऑफ जा रहे हैं एमयू का बी ऑनर्स में, अराउंड जो है वो 50 to 60 जा रहा है, 50 to 60।
तो आपको एटलीस्ट जो है 40+ आपको स्कोर करना पड़ेगा, 45+ स्कोर करना पड़ेगा। और उसको स्कोर करने के लिए आप या तो इंग्लिश अच्छा कर लीजिए या फिर दूसरा जीएस तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट का ऑन एवरेज होता है, लेकिन इंग्लिश है और आपका रीजनिंग और इंडो इस्लामिक, ये 3 पार्ट अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 90% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग का मैंने सोर्सेस आपको बता दिया, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, मैं दे भी दूंगा, लेकिन खैर यहाँ पे आपको 2 बुक दे दिया, इंग्लिश का और जीएस के लिए। अब आते हैं इंडो इस्लामिक पे। इंडो इस्लामिक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन जनरल में, याद रखिएगा। जितना ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपका इंग्लिश, सेम वेटेज आपका इंडो इस्लामिक भी रखता है। अगर इंडो इस्लामिक अच्छा कर गए हैं तो उसके बिहाफ में भी आपका सिलेक्शन होना फिक्स है, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज़ ऐसा होता है जो स्टूडेंट को चेप देता है, या तो आपका ये इंग्लिश चेपेगा, वरना फिर ये जो इंडो इस्लामिक का पार्ट है ये चेप देगा आपको। तो इसलिए आप जो है दोनों को बैलेंस करके, हालांकि आप इस पर अच्छा पकड़ बना सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा ये नहीं समझ में आता कि इसका सोर्सेस कहाँ तक होगा, लेकिन इंडो इस्लामिक का सोर्स आप ऐसा है जो अपना सकते हैं। लेकिन इसको अपनाने के लिए आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि सोर्सेस क्या है, पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से चलेंगे। बाद बाकी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक वीडियो बना देंगे कि बीए ऑनर्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे पूछता है उस पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ऐड कर दें कि इंडो इस्लामिक के लिए मैंने एक बुक ऑलरेडी, हालांकि अगर आपके पास नाज का गाइड है तो दैट्स इनफ। अगर आपके पास एक दूसरा गाइड आज के टाइम में चल रहा है ट्रू गाइड के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, मेंशन है। मैंने जो है गाइड का लिंक दे रखा है, आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में, अब आप करना क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले ये कि आप प्लानिंग करिए और एक डिसिप्लिन वे में आपको हर दिन कम से कम 6 to 7 आवर्स, 5 to 6 आवर की आपकी पढ़ाई, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि एक ये एंट्रेंस है, आपका सफिशिएंट टाइम लेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जैसे जामिया का जो है बीए ऑनर्स का जो पेपर होता है, जैसे लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का, तो जामिया ने अब तक जो पूछा है उसका मतलब मैंने वीडियोस बना दिया, 5 से 6 सालों का पेपर का वीडियोस बना दिया, इवन एमयू का भी बनाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जामिया के क्वेश्चन एमयू मैच करते हैं, या फिर एमयू का जामिया में पूछा हुआ होता है या मैच कर रहा होता है, तो वो देख लीजिएगा, तो आपको एक बोलता है ना, एक स्टैंडर्ड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा पेपर को लेकर। और इसके अलावा यहाँ पर रिमाइंड कर दें, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा, इसके साथ ही बीए और बीएलएलबी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।